हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हमारा भूमंडल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वायुमंडल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पाठ 5 का प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें क नंबर प्रश्न है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए। तो देखिए दोस्तों, हमें इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि वायुमंडल में कितने गैसें हैं। ठीक है, कौन कौन सी गैसें हैं और उनका प्रतिशत भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% गैस पाई जाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि शामिल हैं। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? तो नाइट्रोजन 78%, फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस जो होता है वो 21%, और शेष जो होते हैं 1% में आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये सब। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ख। वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? तो देखिए, प्रश्न में पूछा गया कि आखिर ये वायुमंडल है तो हमारे लिए इसका क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं वायुमंडल का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है। पहला, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस से हम सांस लेते हैं। ठीक है, जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है उसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं। दूसरा, इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधों का विकसित होता है, जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखिए दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है उससे पेड़ पौधों में वृद्धि होती है। ठीक है, विकास होता है। तो इस वजह से अब हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तीसरा है, उपस्थित जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप बादल बनते हैं, जिनसे वर्षा होती है। फिर जब उसमें उपस्थित जल वाष्प होता है उसके संघनन के बाद, ठीक है, बादल बन जाते हैं, जिससे वर्षा हो जाती है और हमारे लिए वो भी आवश्यक है। चौथा है, वायुमंडल की एक परत ओजोन है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। देखिए दोस्तों, और चौथा क्या कह रहा है कि जो हमारे वायुमंडल में एक आता है ओजोन। ठीक है, ओजोन परत। ठीक है, तो देखिए इसकी वजह से क्या होता है, जो सूर्य से हानिकारक किरणें आ रही हैं पराबैंगनी, जिसे हम लोग अल्ट्रावायलेट कहते हैं, तो उसको आने से पृथ्वी पर ये जो ओजोन परत है वो रोकता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न ग नंबर। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतें। वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बाह्य मंडल। देखिए कितने मंडल हैं? तो क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है घ नंबर की वायु दाब किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। वायु अपने भार द्वारा धरातल पर दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल के समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायु दाब कहते हैं। ठीक है, प्रश्न है अगला नंबर। पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी प्रमुख पेटियां हैं? तो आइए देखते हैं। पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य 4 पेटियां हैं। आइए पहले को देखते हैं। पहला है विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। दूसरा है उष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी और चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। संघनन किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से रूप हैं? इसका उत्तर है ताप घटने पर जलवायु का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। इसके रूप हैं ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा। देखिए दोस्तों, जो ताप घटने पर जो जल वाष्प का जल होता है वो जल के रूप में बदल जाता है, उसे ही संघनन कहते हैं। जैसे में दे दिया है ओस देखे ही होंगे, पाला, कोहरा, बादल और वर्षा है।
अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर, मौसम तथा जलवायु में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं मौसम, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि जलवायु। तो पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है, जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष के मौसम दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। ठीक है। अगला है प्रश्न 2 नंबर, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान बनाइए। तो देखिए क नंबर प्रश्न है, जल वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये जो है सही है। ठीक है। अगला है ख नंबर, धरातल से 15 किमी ऊपर तक का वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे ग नंबर, गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता है, ये गलत है। घ नंबर है, वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की प्रतिशतता होती है वो 21% ही होती है, ना उससे कम ना उससे अधिक। ठीक है। अगला है प्रश्न 3 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें क नंबर प्रश्न है, मौसम संबंधी घटनाएं में घटित होती हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे क्षोभ मंडल। ख नंबर है, वायु दाब से मापते हैं, ठीक है, वायु दाब से मापते हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे बैरोमीटर। ठीक है, वायु दाब बैरोमीटर से मापते हैं। ग नंबर है प्रश्न, वायुमंडल में उपस्थित को आर्द्रता कहते हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे जल वाष्प। घ नंबर है, तापमान द्वारा मापते हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे तापमापी। तापमान जो है वो तापमापी द्वारा हम लोग मापते हैं। प्रश्न 4 नंबर है, सही जोड़े बनाइए। तो देखिए इसमें दिया है ऑक्सीजन, इसको मिला देंगे श्वसन, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इसको मिला देंगे तापमान में, और मिली बार इसको मिला देंगे वायु दाब में। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।